हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन मास्टर चैनल में सभी को स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। मैं मास्टर त्रिनाथ सबको फिर एक बार सभी को स्वागत करता हूं मेरा इस ब्लॉग में। आज हम समझेंगे कर्म के बारे में। कर्म बोलने से इंग्लिश में बोला जाता है वर्क। देखिए दोस्तों, कर्म एक तो ऐसा चीज़ रहता है, आदमी करते रहता है निरंतर, मतलब प्रयास में लगे रहता है, मगर कभी भी ये सोच नहीं पाता है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ कि बुरा कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म का बात हुआ। ठीक है, बात ये उठता है कि हम लोगों सोचते हैं, बार बार हम लोगों का अंदर में बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक आदमी गरीब है, ठीक है, और एक आदमी अमीर है। दोनों दोस्त हैं और दोनों क्या बोलते हैं कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गरीब वाला सोचता है कि अमीर वाला, देखो उसका भाग्य नसीब में कैसा है, ये है कि हम लोगों को, मतलब मान लीजिए एक तो गाड़ी नहीं है, कि कपड़ा पहनने के लिए ठीक से नहीं है, कि जूता नहीं है, कि जो भी XYZ हम लोगों को, जो भी हम लोग मतलब दैनंदिन कार्य में हुआ, कि जो भी ऐशो आराम का चीज़ हुआ, वो सब चीज़ उसके पास रहता है। ये सब चीज़ हम लोग सोच में रहता है बारंबार। मगर इसके बारे में मैं एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ, आध्यात्मिक ये चीज़ बता रहा है कि हम लोगों का जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, जो दोस्तों चीज़ रहता है, मेरा पहले ब्लॉग में मैं जो चीज़ बताया हूँ कि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, ये सब चीज़ ही चलाता रहता है हम लोगों का पूरा शरीर को। ठीक है, तो बात ये उठता है कि वो क्यों इतना अमीर है, हम लोगों इतना क्यों गरीब है। ये चीज़ जो मन में ख्याल आता है, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। इसको शास्त्र में बोला जाता है प्रारब्ध। कैसे प्रारब्ध? पहले मैं सबको एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ कि जितना भी मेरा ये ब्लॉग में जुड़े हैं और जो भी मेरा ये मेडिटेशन चैनल देख रहे हैं, सबको मेरा कृपया रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। क्यों? मैं कभी एक तो चीज़ बता दे रहा हूँ मेरे बारे में कि मैं ये सब चीज़ में कभी लिरिक्स लिखता नहीं हूँ, या मतलब इधर उधर का बात सुन के कि आदमी को बहकावा में डाल के ये सब चीज़ नहीं करता हूँ। जो भी चीज़ है ये स्पिरिचुअल शक्ति है। मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग स्पिरिचुअल शक्ति वाला, कि भगवान का दिया हुआ वो जो पावर मैं यूज करता हूँ बोलने से तो गलत हो जाए, क्योंकि भगवान जो दिया हुआ है, जैसे मेडिटेशन में जो चीज़ निकलता है, और मेरे को लगता है कि नहीं ये चीज़ बांटना चाहिए बोल के, क्योंकि हमारा गुरु भी बोल रहे हैं और शास्त्र भी वही चीज़ बोल रहा है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। समझ रहे? तो मैं तो गुरु नहीं हूँ, कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ, एक तो गृहस्थ सन्यासी हूँ। क्योंकि वो भी मेरा एक तो ब्लॉग बनाया था मैं कि गृहस्थ सन्यासी कैसे बना जाता है बोल के, और गृहस्थ आश्रम कैसे बनाया जाता है बोल के, ये सब ब्लॉग भी देखिए आप, क्योंकि आपको ये सब चीज़ नॉलेज भी बढ़ेगा। दूसरा चीज़ आपको समझ में आएगा कि हम लोग सनातनी क्या चीज़ है, और सनातन धर्म में क्या क्या चीज़ मतलब ऐसा है कि हम लोग को, मतलब उससे धीरे धीरे करके हम लोग दूरी होना चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि प्रारब्ध जो चीज़ रहता है, प्रारब्ध, अभी सोचिए समझिए बढ़िया करके, मेरा ये ब्लॉग को अगर देख रहे हैं कि कर्म वाला, तो प्रारब्ध जो चीज़ रहता है कि हम लोगों ने अगले जन्म में जो भी थे, समझ रहे, वो अगले जन्म में जो भी थे, जो भी हम लोगों ने कर्म किए थे, कि जिस परिवार में जन्म हुए थे, कि जो भी अच्छा काम किए थे, उसका फल हम लोगों को ये जन्म में मिलता है। ठीक है, उसके बाद मेरा पहले ब्लॉग में बताया कि स्वर्ग न एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि हम लोगों को मरने के बाद ये कर्म का फल ये मिलेगा, ये ऐसा तैसा, ये सब पूरा बेकार बात है। समझ रहे?
तो अपना कर्म जो है उसको कैसे सुधारना है, समझ रहे? क्योंकि बिगाड़ना बहुत ईजी रहता है, सुधारना सबसे एकदम कड़ा चीज़ रहता है दुनिया में, समझ रहे? क्योंकि बिगाड़ने के लिए आपको 2 मिनट नहीं लगेगा। आपको खान पान हो गया, कि आपका चरित्र हो गया, कि आपका जो भी चीज़, अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, अच्छे दोस्त यार में रहिए, अच्छे संगति में रहिए। मैं निश्चय चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि आप क्या बोलते हैं कि आपको कभी भी कर्म आपको कभी भी ख़राब नहीं कर सकता है, इतना चैलेंज है मेरा। तो बात ये उठता है कि अभी वो अपना प्रारब्ध में जो पाए हैं वही चीज़ उनको मिला हुआ है। वो अमीर घर में पैदा हुए कि उनको जो भी चीज़ मिला, जो भी शौक सामग्री मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा लगता है एनी टाइम। ये सब प्रारब्ध है। अभी आप जो अपना भाग्य में लिख के लाए हो, भाग्य बोलने से जो प्रारब्ध में लिख के लाए हो कि आप ऐसा घर में पैदा होगे, कि आपको ऐसा चीज़ मिलेगा, कि आपको ऐसा असुविधा होगा, ये सब चीज़ प्रारब्ध है। जब वो क्या बोलते हैं कि उनका जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोला जाता है, अगर प्रॉफिट लॉस बोलेंगे तो ठीक समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस, कि वो जो प्रॉफिट कमाए थे वो प्रॉफिट अभी मिल रहा है, ठीक है? मतलब अभी क्रेडिटेड हो रहा है, अभी अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो क्रेडिट एक दिन तो डेबिट होगा, समझ रहे? तो अपना कर्म के ऊपर सब कुछ है। अगर ये कर्म जो है, ये कर्म अगर आप सुधार देते हैं तो आपका सब कुछ लाइफ एकदम इजीली एकदम मस्त हो जाएगा। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अभी अगर आप सनातनी हो तो एक तो चीज़ बता रहा हूँ कि आप कोई भी पूजा पाठ विधि या कोई भी मंदिर जहाँ भी जाते हैं, कोई भी पूजा अनुष्ठान, तो वहाँ पर देखिएगा, अगर आप शादीशुदा हैं और आप अगर अपना धर्म पत्नी के साथ जाते हैं, अपना स्त्री के साथ जाते हैं, कि वाइफ के साथ जाते हैं, तो देखिएगा कि आपका नाम जो भी है, XYZ जो भी है, फलना धर्म पत्नी से ये बोल के बोलते हैं और पूजा करते हैं। तो सोचिए कि धर्म पत्नी बोला जाता है, मगर धर्म पति क्यों नहीं बोला जाता? बड़े करके सोचिए। देखिए, मेरा ब्लॉग जितना भी मैं शांत जगह में, एकांत जगह में बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि आप परिवेश के साथ जितना ज़मीन के साथ जुड़े हुए रहेंगे, आपको खुद ही शांत लगेगा। क्योंकि मेडिटेशन सीधा चीज़ है कि आपको शांत करने का नाम है मेडिटेशन, समझ रहे? तो बात यह है कि अभी धर्म पत्नी बोला जाता है, धर्म पति क्यों नहीं बोला जाता है? सोचिए। देखिए, एक तो चीज़ बता रहा हूँ, धर्म पति इसलिए नहीं बोला जाता है, बढ़िया गौर दे के ध्यान दे के सुनिएगा कि पति जो रहता है वो झूठा रहता है। कृपया ख़राब मत सोचिएगा। मेरा जितना भी ब्लॉग में जितना व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे को देख रहे हैं, पति झूठा रहता है। कैसे झूठा रहता है बता दे रहा हूँ कि वो झूठ बोलता है, ठगी करता है, जो भी XYZ, मतलब जैसे करके भी पैसा कमा के अपना घर द्वार चलाता है। पत्नी कभी नहीं पूछती कि आप चोरी करके लाए हो, कि ठग के लाए हो, कि ये करके लाए हो। अभी पति के बारे में बता रहा हूँ कि आप एक ठो व्यापारी हो, कि आप एक ठो मान लीजिए जॉब करते हो, कि कोई बिजनेस, मतलब कोई भी फील्ड में काम करते हो, आप कहीं से ठगी करके लाए कि कहीं से चोरी करके लाए, कभी भी पत्नी को नहीं बोलोगे कि मैं ये पैसा फलना जगह से मैं रॉबरी करके लाया हूँ, समझ रहे? तो आप तो पैसा उनको दे दिए। अभी फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आप 100 रुपया दिए, ठीक है, 100 रुपया आप दिए। एक तो एग्जांपल बता रहा हूँ, एक तो काउंटिंग बता रहा हूँ आपको। धर्मपत्नी क्या करती है? धर्मपत्नी उसका नाम क्यों होता है, अभी ये चीज़ को मैं व्याख्या कर रहा हूँ। कृपया जितना माँ बहन लोगों भी जुड़े हुए हैं, ये चीज़ को आप गौर दे के सुने कि वो क्या करती है। वो 100 रुपये में से जो घर का ज़रूरी चीज़ है, जैसे सब्जी, राशन, ये सब चीज़ मान लीजिए 50-60 रुपया वो खर्चा कर दी, कि बच्चे लोगों का किताब हैन तैन, पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, ये सब चीज़ में 10-20 रुपया खर्चा कर दी।
और 10-20 रुपया वो क्या करती है घर का पूजा सामग्री लाने में, कि मान लीजिए कल शिवरात्रि है, कि कल दुर्गा पूजा है, कि कल कुछ मतलब कुछ धार्मिक अनुष्ठान है, तो उसके लिए नारियल फारियल हेन वो खरीदती है, मतलब धर्म कार्य में लगाती है। उसके बाद जो बचता है 10-5 रुपया वो अपना सेविंग में डालती है, समझ रहे हैं? तो वो अपना धर्म निभा रही है। मगर पति कभी नहीं बोलता है। अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ, पति कैसे कभी नहीं बोलता है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप मान लीजिए कोई रिलेटिव का दुकान में गए हैं, ठीक है, एक तो एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए वो कुछ एक तो सामान बेच रहा है, मान लीजिए एक तो पेन बेच रहा है, ठीक है, उसका प्रिंट रेट है 10 रुपया। तो आप रिलेटिव हो तो आप 8 रुपया देना बोल के बोलेगा वो, क्योंकि आप मेरा रिलेटिव हो। तो आप एक बार फॉर एग्जांपल उसका एक बार कोशिश कीजिए कि ये तेरा परचेज कितना का है। वो कभी नहीं बताएगा, कभी मुंह खोल के नहीं बताएगा कि मेरा 5 रुपया खरीदी है, कि 2 रुपया बिक्री 2 रुपया खरीदी है, कभी कभी नहीं बताएगा। क्यों? वो व्यापार है, समझ रहे? इसीलिए धर्म पत्नी बोला जाता है, पति को धर्म पति बोल के कभी नहीं बोला जाता है। दूसरा, पति एक तो चीज़ रहता है कि जो कि विचलित रहता है। अभी उसके ऊपर भी एक तो आपको एक तो मज़ेदार स्टोरी बता दे रहा हूँ कि हिंदू शास्त्र विधि विधान में देखिएगा, जब भी शादी होता है, एकदम ध्यान दे के सुनिएगा। अगर शादी किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो कोई भी शादी ब्याह में अगर आप एंगेज जाते हैं तो वहाँ पर देखिएगा पंडित जी